सो वेलकम बैक गाइज। हमारे 4 केसेस कंप्लीट हो चुके थे। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स के हमने 4 केसेस पढ़ रखे थे। आइए देखते हैं फिफ्थ सिचुएशन क्या हो सकता है। फिफ्थ सिचुएशन में है डिबेंचर्स इश्यूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट अ प्रीमियम। हमने इशू किया डिस्काउंट पे, 100 का डिबेंचर हमने 90 में इशू किया एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम, 100 का डिबेंचर 105 110 रुपये में रिडीम होगा। तो ऐसे केस में हमें क्या ट्रीटमेंट देनी है देखते हैं। तो ऐसे केस में क्या हो रहा है कि हमारा जो इशू प्राइस है वो लेस देन पार वैल्यू है, 90 इज लेस देन 100, बट रिडम्शन वैल्यू इज मोर देन पार वैल्यू। जो रिडम्शन हो रहा है वो 100 से ज़्यादा पे हो रहा है। द डिफरेंस बिटवीन द रिडम्शन प्राइस एंड द इशू प्राइस इज ट्रीटेड एज डिस्काउंट लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, अगर 1000 का डिबेंचर है, जो डिस्काउंट कितना डिस्काउंट 900 रुपया डिस्काउंट, तो मतलब इशू प्राइस कितना हो गया, 1000 का डिबेंचर है, 100 रुपया डिस्काउंट मतलब 900 रुपये में इशू हो रहा है। ठीक है, एंड रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ ₹5 पर डिबेंचर। 5 पर डिबेंचर मतलब रिडीम्शन वैल्यू कितनी आ रहा है, 1005 आ रहा है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, जो डिफरेंस है 105 रुपये का, ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, लॉस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, लॉस। लॉस है या क्या है, ये डिस्काउंट है। ठीक है, तो इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। यहाँ पे इनिशियल ट्रीटमेंट तो सेम रहता है कि हमने इशू किया है तो अप्लीकेशन मनी आया है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अप्लीकेशन अकाउंट। बाद में जब हम अलॉट कर रहे थे तो जो अप्लीकेशन का मनी है उसको डिबेंचर अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर देते। डिबेंचर अप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू जो भी है कितना परसेंट है यहाँ 10%, टू 10% डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, अब बाद में कॉल मेड कंसिक्वेंट अपॉन अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। बाद में हम क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं तो अलॉटमेंट कर रहे हैं। तो अलॉटमेंट के टाइम में क्या होगा, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, जितना पैसा आने वाला है, और टू डिबेंचर्स अकाउंट, टू डिबेंचर्स अकाउंट कितना फाइनल जो 1000 का है वो हमारा 1000 होने को ना, टोटल अप्लीकेशन में जितना हो गया वो माइनस करके। ठीक है, और जो डिफरेंस बचता है, जो डिफरेंस बचता है वो हमारा आ रहा है डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। घबराना नहीं है, जब हम इसके न्यूमेरिकल अभी इलस्ट्रेशन 5 सॉल्व करेंगे तब आपको ये क्लियर हो जाएगा। और जब कॉल आ जाता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट। तो इसमें हमने नया एंट्री कौन सा सीखा है, ये, और ये भी कोई नया नहीं है, ये पहले हमने कर रखा है। ठीक है, तो इसका इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन देखने से आपको क्लैरिटी आ जाएगी पूरी। एग्रोटेक लिमिटेड issued 150 लाख 9% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 each एट अ डिस्काउंट ऑफ 6%। 100 रुपये का डिबेंचर है, 6% डिस्काउंट पे इशू किया, मतलब इशू प्राइस कितना हो गया हमारा 94। इशू प्राइस कितना हो गया 94। रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5% आफ्टर 3 ईयर्स। रिडम्शन वैल्यू कितना हो गया उसका 5% प्रीमियम मतलब 105। तो टोटल कुल मिला के डिस्काउंट कितना हो गया, लॉस कितना हो गया 9 रुपया। 50 ऑन अप्लीकेशन, 50 रुपया हमें आ रहा है अप्लीकेशन। जो 94 है, 94 में से 50 कब आ रहा है, अप्लीकेशन पे आ रहा है। ऐसा लिख लेना है आपने साइड में, ऐसा लिख लेते हो तो क्या है, ये जो क्वेश्चन है ये आपका एक छोटे से जो भी डेटा है वो डेटा शॉर्ट हो जाता है आपका। अप्लीकेशन पे आ रहा है 50 और अलॉटमेंट पे आ रहा है 44, अलॉटमेंट पे आ रहा है 44। ठीक है, कुल मिला के 94 आना था, तो 50 एंड 44 इस तरह से आ रहा। रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। ट्राई करो इसको एक बार, जम जाना चाहिए। सॉल्व करने की कोशिश करो, कुछ भी नया नहीं है। देखो जर्नल का फॉर्मेट ड्रॉ कर लो।
ठीक है। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट। सबसे पहले क्या होगा, पैसा आएगा, कैसे, एप्लीकेशन के फॉर्म में। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट, टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट। कितना पैसा है, 44। कितना आ रहा है, 50 ऑन एप्लीकेशन। कितने डिबेंचर्स है, 150 लैक्स। तो 150 इंटू 50 कितना आ रहा है, 7500 लैक्स। यहाँ ऊपर लिख देना है रुपीज़ इन लैक्स, ठीक है। कितना आ रहा है, 50 इंटू 150, 7500 लैक्स, ओके। बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, नरेशन लिखना है, नरेशन के मार्क्स है, नरेशन नहीं लिखोगे तो मार्क्स कटेंगे। बाद में क्या करेंगे, ये जो एप्लीकेशन का पैसा है ये डिबेंचर्स अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, कौन सा डिबेंचर ये हमारा 9%, तो टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट, ठीक है। यहाँ तक कुछ नया है क्या, यहाँ तक हमने कुछ नया सीखा है क्या, नहीं, वही जो पुश्तो पुरानी जो सर बचपन से एंट्री कर रहे थे वो। नरेशन क्या आएगा, बिंग बिंग डिबेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिबेंचर्स अकाउंट। उसके बाद क्या है, अलॉटमेंट है। अलॉटमेंट में कितना पैसा आ रहा है, 44। अलॉटमेंट में कितना आ रहा है, 44। तो उसका क्या एंट्री पास करेंगे, डिबेंचर्स, बोलो बोलो जोर से बोलो, डिबेंचर्स, यस यस करेक्ट बोल रहे हो आप। डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितना पैसा आ रहा है, 150 लाख डिबेंचर्स है इंटू ₹44, कितना हो रहा है वो, 6600 रुपीज़ इन लैक्स चल रहा है, ठीक है। टू डिबेंचर्स, टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट, कितना आना चाहिए था, 50 आ गए, 50 और आना चाहिए था, ठीक है। मतलब कितना, 7500 से हमारा क्रेडिट होना चाहिए था। तो जो दोनों का डिफरेंस है वो क्या है, डिस्काउंट ऑन, डिस्काउंट बोलो या लॉस बोलो, जो बोलना है वो। लॉस बोलते थे, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। उसको उसे हम क्या ट्रीट करें, डिस्काउंट बोला तो भी चलेगा। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, कितना है, बैलेंसिंग अमाउंट, बैलेंसिंग अमाउंट कितना आ रहा है, देखो ये जो हमने ऊपर एंट्री देखी है, कंबाइन एंट्री, डिबेंचर्स अलॉटमेंट, तो यहाँ डिस्काउंट लॉस ट्रीट कर रहे हैं, कितना, अमाउंट इक्वल टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर प्लस प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ठीक है, प्लस प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो यहाँ हमने डिस्काउंट कितना दिया है, डिस्काउंट हमने दिया है 6 रुपया, डिस्काउंट हमने दिया है 6 रुपया, प्लस प्रीमियम कितना है 5 रुपया, प्रीमियम कितना है 5, तो 11 इंटू 1500 कितना हो गया, 16,1650, 1650। तो यहाँ के इतना आ जाएगा 1650। टू प्रीमियम पे कितना जा रहा है, प्रीमियम कितना जा रहा है 5, तो 150 इंटू 5 कितना आ जाएगा 750। ये एंट्री समझी क्या, ये एंट्री समझी क्या, ये एंट्री समझ में आई है क्या। देखो हमने क्या किया, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितने से, 150 डिबेंचर्स है इंटू कितना पैसा आने वाला है 44, तो 150 इंटू 44 6600 हमने कर दिया, ठीक है।
टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट। 9% डिबेंचर्स अकाउंट, डिबेंचर्स अकाउंट में कितना पैसा जाना चाहिए? 100 रुपये का डिबेंचर है, 100 में से 50 यहाँ चले गए तो बचा हुआ 50 यहाँ आना चाहिए, बचा हुआ 50 यहाँ आना चाहिए। तो ये कितना आ जाएगा? 150 इंटू 50, ठीक है। तो ये अमाउंट भी हमारा 7500 आ गया। अब यहाँ पे हमने इंटरेस्ट में देखा डिस्काउंट और लॉस जितना है वो क्या करेंगे? हम डेबिट करेंगे। तो डिस्काउंट कितना दे रहे हैं हम? 100 का डिबेंचर है, 94 में इशू कर रहे हैं, तो मतलब 6 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं, है ना। 100 का डिबेंचर है, 94 में इशू कर रहे हैं, मतलब 6 का डिस्काउंट दे रहे हैं। और रिडीम 105 में कर रहे हैं कितने का? 100 का, तो 5 रुपयों का नुकसान यहाँ हो रहा है। तो ऐसे कुल मिला के कितना हमारा लॉस हो रहा है? 11 का। तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 11 इंटू 150, 11 इंटू 150 कितना होता है? 1650। ये हो गया 1650, ठीक है। जो बैलेंसिंग फिगर बचा है वो हम डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम में डाल सकते हैं, या ये भी हम टैली कर सकते हैं। कैसे? कितने हैं? 150 डिबेंचर्स है इंटू प्रीमियम दे कितना रहे? रिडम्पशन पे प्रीमियम दे कितना रहे? 5 का। तो 150 इंटू 5 750। ये एंट्री भी हमारी टैली हो जा रही है, ये एंट्री भी हमारी टैली हो जा रही है। और लास्ट एंट्री क्या है? पैसा बुला लो अलॉटमेंट का, तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना आने वाला है? 6600 टू डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट, टू डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट 6600, ठीक है। समझ में आया? सिंपल है। इसमें नया एंट्री कहाँ है? ये इतना पार्ट हमने हाईलाइट कर लेना है, इतना पार्ट हमने हाईलाइट कर लेना है बस, ताकि बार बार हम सिर्फ उतना जो नया ट्रीटमेंट है वही पढ़े, पूरा बुक बार बार नहीं पढ़ते बैठेंगे हम, ठीक है। समझ में आया? ऑल क्लियर? ओके, कॉपी कर लो इसको, आप एक बार कॉपी कर लो। एंट्रीज अभी तक याद हो जानी चाहिए थी। जो जिस तरह शेयर्स की एंट्री होती है उसी तरह हम डिबेंचर्स की एंट्री कर रहे हैं, और पहले जो 3-4 केसेस में किया लगभग उसी तरह की एंट्रीज हम ये 5th सिचुएशन में भी पास की है। अभी ऐसा एज सच कुछ बहुत ज़्यादा नया नहीं सीख रहे हैं हम सेशन में। अगर आपके पहले 2 यूनिट मतलब शेयर्स के जो यूनिट, अगर शेयर्स का जो टॉपिक है, शेयर्स का टॉपिक अगर आपने अच्छे से कर रखा है, सो इन दैट सिचुएशन, इन दैट सिनारियो, दिस 3rd यूनिट ऑफ डिबेंचर्स वुड बी क्वाइट सिंपल फॉर यू। In this session we are not learning anything much new, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा नया नहीं सीख रहे हैं, बस वही है, वहाँ शेयर था, यहाँ डिबेंचर्स है। लिख के हो गया आपका? कॉपी कर लिए पूरा? ओके जल्दी जल्दी कॉपी करो, स्पीड बढ़ाना है आपको अपनी। एग्ज़ाम्स में टाइम पूरना चाहिए हमें, विद इन टाइम हमारा पेपर कंप्लीट होना चाहिए, ऐसी हमारी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। ओके चलो नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं। डिबेंचर इशूड एट द प्रीमियम, डिबेंचर इशू हो रहा है प्रीमियम पे एंड रिडीम भी हो रहा है प्रीमियम पे, इशू भी प्रीमियम पे हो रहा है, रिडीम भी प्रीमियम पे हो रहा है। इन दिस सिचुएशन द इशू प्राइस इज मोर दैन द पार वैल्यू एंड ऑल्सो रिडम्पशन वैल्यू इज मोर दैन द पार वैल्यू। द प्रीमियम रिसीव एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर इज क्रेडिटेड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। कुछ नया है क्या? नहीं। हम जब इशू कर रहे हैं, इशू करते टाइम पे अगर हम प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं तो वो प्रीमियम कहाँ जाएगा? डिबेंचर्स सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में। कहाँ जाएगा वो? डिबेंचर सिक्योरिटी, हमारा जो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट है वहाँ जाएगा, है ना। एंड द प्रीमियम पेड एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन इज अ लॉस। रिडम्पशन के टाइम पे हम जब प्रीमियम दे रहे हैं तो ये क्या है? ये हमारा लॉस है। टू बी प्रोवाइडेड एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर। और हमने पढ़ा कंजर्वेटिज्म में, प्रीवियस सेशन में हमने देखा कि भविष्य में होने वाले लॉसेस को हम आज ही बुक करते हैं।
तो इन फ्यूचर हम रिडम्पशन प्रीमियम पे करने वाले हैं, तो फ्यूचर में हमें लॉस होने वाला है, वी विल रिकॉर्ड दैट लॉस नाउ ओनली, आज ही हम उस लॉस को रिकॉर्ड कर लेंगे। सपोज 10% डिबेंचर ऑफ ₹1000 इज इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ ₹100। 1000 का डिबेंचर था, हमने इशू कितने की, इशू प्राइस क्या है उसकी 1100, 100 रुपया प्रीमियम पे, एंड रिडीमेबल एट द प्रीमियम ऑफ, रिडीम कर रहे 1050 में। इन द गिवन केस 100 इज क्रेडिटेड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो ये जो 100 रुपया ज़्यादा है, 100 रुपया कहाँ चला जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में, ठीक है। एंड 50 विल बी द लॉस टू बी प्रोवाइडेड एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। जो 50 रुपया है, ये जो 50 रुपया ज़्यादा हम रिडम्पशन पे देने वाले, इसको लॉस ट्रीट करेंगे और अलॉटमेंट के टाइम पे ही इससे अकाउंट फॉर कर लेंगे, ठीक है। कैसे, देखो बैंक में पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट, बाद में एप्लीकेशन मनी को हम डिबेंचर्स अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, नो न्यू एंट्री इज पास्ट, कॉल मेड कंसिक्वेंट अपॉन अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स एट द प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट द प्रीमियम। हमने कॉल बुलाया, डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट, ठीक है, टू डिबेंचर्स अकाउंट। डिबेंचर में कितना आ जाएगा, यहाँ अप्लीकेशन में जितना आया उतना काट के बचा हुआ यहाँ आ जाएगा, ठीक है। हमने प्रीमियम कितना इशू किया है, प्रीमियम पे कितना इशू किया है, 100 रुपया। कितना प्रीमियम पे इशू किया है, 100 रुपया। तो 100 रुपये यहाँ आ गया, ठीक है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, रिडम्पशन पे कितना प्रीमियम दे रहे हैं हम, 50 रुपया, तो 50 रुपया यहाँ आ गया, ठीक है। लॉस ऑन इशू अमाउंट इक्वल टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, तो 50 रुपया यहाँ आएगा, ठीक है। और जो बचा हुआ है बैलेंस, अलॉटमेंट और डिबेंचर्स, डिबेंचर्स कितने का है हमारा, 1000 का है, तो यहाँ पे पूरा 1000 क्रेडिट होना चाहिए। मान लो यहाँ पे हमने 500 बुला लिया था, ऊपर 500 एप्लीकेशन पे बुला लिया था, तो 500 का यहाँ क्रेडिट हो गया, तो बचा हुआ 500 यहाँ पे क्रेडिट होगा, बचा हुआ 500 यहाँ क्रेडिट होगा। तो हम बुला कितना रहे, 600, बुला कितना रहे, 600। आया है क्या ध्यान में, देखो क्वेश्चन ही बना लेते हैं हम, क्वेश्चन फ्रेम कर लेते हैं। पार वैल्यू है हमारी 1000, ठीक है, इशू प्राइस है 1100, देयरफॉर प्रीमियम कितना हो गया हमारा, प्रीमियम कितना हो रहा है 100, ठीक है। रिडम्पशन वैल्यू कितनी है 1050, तो देयरफॉर लॉस ऑन रिडम्पशन कितना है, लॉस ऑन रिडम्पशन कितना है हमारा 50। मान लो एप्लीकेशन पे हमने बुला लिया है 500, एप्लीकेशन पे हमने बुला लिया है 500, तो एंट्रीज क्या हो गई है एप्लीकेशन की, बैंक अकाउंट डेबिट 500 टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 500, फिर ये डिबेंचर एप्लीकेशन का 500 हमने ट्रांसफर कर दिया डिबेंचर्स अकाउंट में। अब डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट, डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितना डेबिट, अलॉटमेंट कितने पे हो रहा है 1100, उसमें से 500 हमने एप्लीकेशन पे बुला लिया, तो मतलब बचा कितना 600, बचा कितना 600, तो ये आ गया हमारा 600, ठीक है। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर कितना हो रहा है, ऑन रिडम्पशन कितना हो रहा है, रिडम्पशन कर रहे हैं हम 1050 पे, और कीमत है कितनी उसकी 1000 है, तो 1050 माइनस 1000, तो ये कितना है 50 का हमारा लॉस है, 50 का लॉस हमने बुक कर लिया। तो जितना भी परसेंट डिबेंचर्स अकाउंट है उसमें कितना जाएगा, टोटल कितना पैसा आ रहा है, टोटल पैसा टोटल डिबेंचर का वैल्यू कितना है 1000 का है, उसमें से 500 एप्लीकेशन के टाइम पे हमने क्रेडिट कर दिया था, देखो यहाँ 500 एप्लीकेशन के टाइम पे हमने कर दिया था, बचा कितना है 500, तो डिबेंचर्स अकाउंट 500 से क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। अब सिक्योरिटीज प्रीमियम इशू कितने पे कर रहे हैं हम 1100, कीमत कितनी है 1000, तो प्रीमियम कितना हो गया 100 रुपया प्रीमियम हो गया। प्रीमियम कहाँ जाता है सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में हमने क्रेडिट कर दिया। और जो लॉस था, ये जो लॉस बुक किया था ये कहाँ चल जाएगा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। ये फिगर्स लिख लो, इस पे इलस्ट्रेशन नहीं है, ये फिगर्स लिख लो आप, ये क्वेश्चन जो बनाया है, ये क्वेश्चन जो फ्रेम किया है अपन ने, ये क्वेश्चन लिख लो, एक क्वेश्चन बना लो, फिगर्स लिख लो,
ये जो क्वेश्चन बनाया है अपन ने, ये क्वेश्चन कॉपी कर लो साइड में एक, और ये जो एंट्रीज दिए वो उस तरह से एंट्रीज पास करो, या यहीं पे लिख लो, ऐसे यहाँ पे लिख लो, या एक अलग से बुक में एंट्रीज पास कर लो, इलस्ट्रेशन 5.a ऐसा कुछ भी नाम दे के एक बना लो। ठीक है, ओके। अब देखते हैं अकाउंटिंग फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स पेएबल इन इंस्टॉलमेंट। ज़्यादा कुछ नया नहीं है, जो शेयर्स की केस में था। शेयर्स की केस में क्या होता था, 100 रुपयों का शेयर है तो पूरा 100 रुपया एक साथ आ जाता था कि नहीं, कभी अप्लीकेशन पे 10 बुला लेते थे, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, ऐसे अलग अलग स्टेजेस होते थे। उसी तरह डिबेंचर्स में भी अलग अलग कॉल हो सकते हैं, ठीक है। जिस तरह फुल में भी बुला सकते हैं हम, अप्लीकेशन पे ही पूरा पैसा बुला लो, या फिर इंस्टॉलमेंट्स में बुलाओ, वो सिचुएशन यहाँ पे भी है। अब देखते हैं डिबेंचर्स पेएबल इन फुल ऑन अप्लीकेशन। डिबेंचर्स का जो पैसा है वो पूरा का पूरा हम अप्लीकेशन पे बुला ले रहे हैं। जैसे कि 1000 का डिबेंचर है, पूरा 1000 रुपया हमने अप्लीकेशन पे बुला लिया। अब उसके अंदर सिचुएशन सिनारियोस क्या है, डिबेंचर एक तो पार पे इशू होगा, डिस्काउंट पे होगा, या प्रीमियम पे होगा। ओके, यहाँ हम कुछ भी नया नहीं सीखने वाले। जो प्रीवियस 2 सेशन में देखा है हमने, 6 केसेस देखे, वही है, फिर बेफिजुल में डबल से दोहराया जा रहा है ये, ठीक है। पहला सिचुएशन देखते हैं, डिबेंचर्स इशूड एट पार। डिबेंचर्स इशूड एट पार, द डिबेंचर्स विच आर इशूड एट पार आर इशूड एट द सेम प्राइस एज द नॉमिनल वैल्यू। जितना उसका नॉमिनल वैल्यू है वही प्राइस पे इशू हो रहा है। तो कंपनी को पैसा कितना मिलेगा, 100 रुपया, ठीक है। तो इसका एंट्री क्या होगा, वही बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट, कुछ नया नहीं है। और अगर ओवर सब्सक्राइब हो रहा है, तो शेयर्स के केस में हमने क्या देखा था, बोलो, जोर से बोलो, सुना ही नहीं दे रहा है, जोर से बोलो। शेयर के केस में हमने क्या किया था, ओवर सब्सक्रिप्शन हो रहा है तो सर हमने पैसा लौटा दिया था, तो जो एक्सेस पैसा है वो लौटा देंगे। जब एप्लीकेशन मनी आया तो हमने क्या किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन, ठीक है। अब सेकेंड एंट्री क्या होती है हमारी, डिबेंचर्स एप्लीकेशन टू 10% डिबेंचर्स, जो भी है, ठीक है। अब बैंक में मान लो आ गया 1100 रुपया, मतलब 11,000 के वो डिबेंचर सब्सक्राइब हुए। एक्चुअल में हम अलॉट कितना करना था, सिर्फ 10,000 का। तो क्या करेंगे हम, 10,000 का यहाँ आ जाएगा, और जो ज़्यादा आ गया वो हम लौटा रहे, कितना, 1,000 हम लौटा दिए। मतलब हम क्या कर रहे हैं, एक्सेस मनी रिफंड कर देंगे, एक्सेस मनी रिफंड कर देंगे। कैसे, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, जितना इशू करना है अच्छा, एक तो आप ऐसा भी कर सकते हो, डिबेंचर एप्लीकेशन और जितना अलॉट कर दिया है वो यहाँ डाल दो, या इन्होंने क्या किया है, डिबेंचर एप्लीकेशन और जो ज़्यादा का है वो अमाउंट रिफंडेड बैंक से कर दिया, जो हमने यहाँ किया है। और बचा हुआ क्या किया है, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, अमाउंट एडजस्टेड फॉर अलॉटमेंट, अमाउंट एडजस्टेड फॉर अलॉटमेंट। मतलब 2 बातें कर ली। देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, ठीक है, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया मतलब ज़्यादा पैसा आया। तो पहली एंट्री हम पास कर रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन, ठीक है। अब इसके बाद केस वन क्या है, जो ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ वो रिफंड करना है, ओवर सब्सक्राइब जो हुआ वो रिफंड करना है। तो वो क्या करेंगे, इस एंट्री का रिवर्स, डिबेंचर्स
अप्लीकेशन टू बैंक, जितना ज़्यादा पैसा आ गया वो रिफंड कर देंगे। या केस 2, जो ज़्यादा का पैसा आ गया वो सब्सिक्वेंट जो फ्यूचर में कॉल्स होने वाले या जो अलॉटमेंट पे पैसा आने वाला है उसके साथ सेटल करेंगे। तो वो कैसे, डिबेंचर्स अप्लीकेशन टू डिबेंचर्स अलॉटमेंट। ये समझा क्या? अलॉटमेंट पे एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट टू अलॉटमेंट, बैंक टू अलॉटमेंट होती है और बैंक टू अलॉटमेंट होती है ना। तो हमने क्या किया, बैंक टू अलॉटमेंट एक एंट्री पास करेंगे और एप्लीकेशन टू बैंक एक करेंगे। तो बैंक फिर टू, हमने क्या किया, एक कंबाइन एंट्री पास कर दी। एप्लीकेशन में जो ज़्यादा का पैसा आया था वो अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है, वो अलॉटमेंट में सेटल कर दिया। अब आगे जब डिबेंचर अलॉट हो रहे हैं तो वही नॉर्मल डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर्स अकाउंट, ठीक है, एप्लीकेशन मनी डिबेंचर्स अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। अलॉटमेंट मनी बुलाया है तो जो डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स जितना भी है, डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। फिर अलॉटमेंट का पैसा बुला लो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। डिबेंचर्स कॉल मनी बुलाना है तो डिबेंचर्स कॉल अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स, कॉल मनी रिसीव कर लो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स कॉल अकाउंट। सिंपल है। एप्लीकेशन पे क्या एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन, एक्सेस एप्लीकेशन मनी कैश में लौटाना है, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। एक्सेस मनी को फ्यूचर जैसे कि अलॉटमेंट के साथ सेटल करना है तो डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। डिबेंचर्स अलॉट करना है तो डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट, बाद में डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर 10% डिबेंचर्स अकाउंट। बैंक अकाउंट पैसा बुला लो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट। कॉल ड्यू करो, कॉल डिबेंचर्स कॉल अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट। कॉल बुला लो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स कॉल अकाउंट। कुछ भी नया नहीं है, जो शेयर्स के टाइम पे सीखा था वही हमने दोहराया है, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 6 देखते हैं, लेट्स चेक इट आउट गाइस। इलस्ट्रेशन नंबर 6, Simons Limited issued 1,12% debentures of ₹100 each at a par payable in full on application by 1st April. Application were received for 1,10,000 डिबेंचर्स। सिर्फ 1 लाख इश्यू करना था, 1,10,000 के लिए एप्लीकेशन आ गए। मतलब क्या हुआ, ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ जनाब। डिबेंचर्स वर अलॉटेड ऑन 7th April, एक्सेस मनी रिफंडेड ऑन द सेम डेट। जो एक्सेस मनी आया उसको क्या किया हमने, रिफंड कर दिया। एक्सेस मनीला काय केलं आहे आपण, एक्सेस मनीला साहेब आपण रिफंड केला आहे। आपल्याला खरोखर दुसऱ्याचा 1 रुपयाही पण नहीं पाहिजे। जो भी ज़्यादा आया है उसको हमने क्या किया, लौटा दिया, लौटा दिया है। चलो बच्चा लोग स्केल पेंसिल का उपयोग करो। फॉर्मेट, डेट, डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। डेट्स की अपने लाइफ में एक अलग ही अहमियत है। ए चिंटू हंस क्यों रहा है, डेट मतलब तारीख, क्या सोचा है ए शैतान दिमाग। डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट। ओके, क्या हो रहा है, पहले पैसा आ रहा है, कितना, पूरा ही बुला लेते, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट। कितने डिबेंचर्स इशू करना था, 1 लाख। हो कितने गए, 1,10,000 के लिए एप्लीकेशन आ गया है, ठीक है। तो 1,10,000 इंटू कितना, 100 रुपये के हिसाब से, तो कितना आ रहा है, ठीक है।
अब रिफंड कितना करना है हमको, रिफंड कितना करना है, 10,000 ज़्यादा आ गए, तो डिबेंचर्स कितना ज़्यादा आ गया, 10,000, डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक के माध्यम से लौटाई गई, 10,000 इंटू कितना, 100, है ना, तो 1 2 3 4 1 2, ठीक है, 1 2 3 4 1 2, ज़्यादा जो पैसा आया था लौटा दिया। बाद में क्या करना है हमको, अलॉट करना है, सेम डे पे अलॉट भी कर दिया हमने, तो डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डिबेंचर्स एप्लीकेशन, कुछ भी नया नहीं कर रहे इसलिए थोड़ा फास्ट हो रहा है, जो अभी तक किया वही है, टू कितना परसेंट डिबेंचर्स है वो, 12%, क्वेश्चन में देखो कितना परसेंट है, 12%, तो टू 12% डिबेंचर्स, कितना करना था, 1,00,000, जमा किया, कुछ भारी सीखा क्या हमने, कुछ भारी किया क्या हमने, कुछ रॉकेट साइंस वाला काम किया क्या हमने, कुछ विशेष पढ़ा क्या हमने, नहीं ना, नॉर्मली किया हमने जो भी किया है। करो कॉपी, सर कॉपी कर लिया, कॉपी करने में ही तो हम आ ही रहे सिर्फ।